नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल शून्य इज़ बिगिनिंग में। लास्ट वीडियो में मैंने बीपीएससी 72 के बारे में आपसे कुछ बातें चर्चा की थी। आज मैं आप लोगों को प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स जो है वो 150 मार्क्स का होता है, यानी कि हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स होता है। टोटल 150 मार्क्स का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीलिम्स में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से इसमें नेगेटिव मार्किंग जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, वैसे इसमें भी ऐड कर दिया है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। अब ये 1/3 क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आपने 3 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है तो अगले एक क्वेश्चन का आंसर जो आपने सही दिया है उसका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो बीपीएससी में लागू कर दी गई है। ये 2 घंटे का ड्यूरेशन का होता है और प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि कैटेगरी वाइज इसमें नंबर दिए जाते हैं और जो लोग कैटेगरी को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता है और फिर वो मेंस के लिए चयनित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स को 7 कैटेगरी में यानी कि 7 सेक्शन में इसे बांटा गया है। पहला है जनरल साइंस। जनरल साइंस से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में अगर आप लोगों ने 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के साइंस का सेक्शन एनसीईआरटी बुक से कवर कर लिया है तो साइंस को आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सेक्शन आता है करंट इवेंट्स का। ये नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स दोनों से रिलेटेड होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन अब माना जाता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। तीसरा है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री जो है ये आपको इंडिया और बिहार दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होगा। चौथा है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये दोनों सेक्शंस का भी एरिया इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कवर किया जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी आता है, वो भी इंडिया और बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडिया और बिहार की जो भूमिका रही है, यहाँ के देशभक्तों ने, नेताओं ने जो जो रोल प्ले किया है उसके बारे में आप लोगों को इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी कवर करता है रीजनिंग को यानी तर्क शक्ति को और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित के कैटेगरी को। तो आप देखेंगे कि टोटल 7 भागों में प्रीलिम्स के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर आप इन 7 भागों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप प्रीलिम्स अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके 7 में से 5 सेक्शन भी बहुत अच्छे से हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपने जनरल साइंस का एरिया कवर कर लिया, करंट इवेंट्स कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, उसके बाद आपने जनरल मेंटल एबिलिटी का सेक्शन कर लिया या फिर आपने ज्योग्राफी कर लिया, तो ऐसे अगर 7 सेक्शन में से 5 सेक्शन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आपके क्वालिफाई होने की चांसेस 80% रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे अलविदा दीजिए। थैंक यू सो मच।